कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज देखिए हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 05, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को करते करते हम लोग 05 तक पहुंच गए हैं। और आज आपका ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स चैप्टर 11 का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है आज। तो आज देखिए हम लोग कवर क्या करेंगे कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर एक व्यक्ति हुआ करते हैं, दो व्यक्ति हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया था 1927 ईस्वी में। उसी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट है किन के रिगार्डिंग? तो क्या करता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का प्रायोगिक प्रमाण है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने जो आपको बताया कि वेव नेचर एसोसिएटेड विद पार्टिकल नेचर एंड पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड विद वेव नेचर, माने मूविंग पार्टिकल के साथ जो होता है वेव निहित रहता है। इन्हीं को इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया और कहा कि नहीं, डी ब्रोगली ने जो सोचा है, डी ब्रोगली ने जो कहा है वो वास्तव में क्या है, सही है। क्या कहता है, वेव नेचर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। डी ब्रोगली ने क्या किया था अपन को? डी ब्रोगली ने क्या दिया था देख लेते हैं क्या दिया था। तो उन्होंने निकाल करके दिया था किसका, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का लैम्डा इक्वल टू देखे होंगे h/√2 दिया था। जब यहाँ पर हम वैल्यू रखे थे तो निकला था 12.27 बाय √v एंगस्ट्रम निकला था। ये v क्या हुआ करते हैं, देखे थे हम लोग, v क्या होते थे, पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को ऑब्जर्व किया, कहा कि वेवलेंथ यदि इन्होंने ऐसे निकाला तो किस पोटेंशियल के वैल्यू के लिए ये मान्य होता है। तो जब हम पोटेंशियल को सेटअप करते हैं, v इक्वल टू लेते हैं 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट के बीच, यदि से 44 से इतना तक, तो v इक्वल टू 54 वोल्ट पर, कितना वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर मिलता है लैम्डा इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम, ये मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट में दिखाया जर्मर एंड डेविसन ने। कहा क्या ये एंगस्ट्रॉम वैल्यू जो होता है ये मान्य है? तो कहा हाँ ये मान्य है। तो देखिए डी ब्रोगली के इस हाइपोथेसिस को जर्मर एंड डेविसन ने किस प्रकार एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साबित कर दिया। यूट्यूब की दुनिया में सबसे बेहतरीन लेक्चर होने वाले आज है। फटाक से इनको नोट कर लें, फिर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। चलिए आप इनको नोट कर लिए होंगे। देखिए छोटी मोटी और बातें देख लेते हैं, आखिर इन्होंने कौन सी थीम पकड़ा और क्या करना चाहा। आप देखें कि v इक्वल टू जब इतना लिखते हैं तो लैम्डा इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम आता है, इतना। इसको प्रमाणित करके उन्होंने देखा प्रयोग के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने थीम क्या लिया, इलेक्ट्रॉन इज regarded as particle means matter। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने किसके रूप में लिया, एक पार्टिकल के रूप में। जब पार्टिकल के रूप में लिया तो कहा इन्होंने मूविंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विथ वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विथ वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। यदि ये वेव है तो इसको शो करना पड़ेगा क्या, इंटरफेरेंस, और क्या, डिफ्रैक्शन, और क्या,
पोलराइजेशन कल भी बताया था, वेव नेचर ये सब करता है। तो जर्बर और डेविसन ने इसको पकड़ा, किसको पकड़ा? डिफ्रैक्शन को। डिफ्रैक्शन को पकड़ा और एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया। इलेक्ट्रॉन यदि वेव है, इलेक्ट्रॉन यदि वेव है तो इसे क्या शो करना पड़ेगा? डिफ्रैक्शन इसे शो करना पड़ेगा। तो इन्होंने इसी बात को लेकर के अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। क्या किया? यहां पर एक फिलामेंट लिया उन्होंने, यहां पर एक बैटरी लगाया, लो वोल्टेज बैटरी, इसको उन्होंने क्या रखा? LT बैटरी। क्या नाम रखे हैं? LT बैटरी, जो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के थे। ये क्या है? यहां पर इसका नाम रखा है इन्होंने M, नाम रख लेते हैं। यहां पर एक लगाया ऐसे पर रिफ्लेक्टर, इसका अपन रखते हैं नाम B। यहां पर सामने चल करके एक जिसको छोड़ दिया यहां पर HT बैटरी से, HT बैटरी जिसका पोटेंशियल लिया V = 54 वोल्ट। कितना लिए? V = 54 वोल्ट। HT V = 54 वोल्ट, इसको जोड़ा। ये क्या है? इसको कह देते हैं अपना ये C, सबका नाम रखेंगे अलग। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर क्या लगाया? एक इस पर यहां पर रखा है, इसको नाम रख देते हैं N। ये क्या लगाया? N। यहां से क्या हो गया कि एक डिफ्लेक्शन हुई और यहां पर ये आ गया, यहां पर लगाया इसको जोड़ दिया इससे एक गैल्वेनोमीटर, इसको कह दिया S, इसको कह दिया D डिफ्लेक्टर। यहां से इलेक्ट्रॉन गया और ये एंगल जो आया इसका नाम रखा उन्होंने फाई और इसका नाम रखा इन्होंने। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट में सेटअप लिया। अब देखते हैं मुन्ना कि ये F B C N S D क्या नहीं, इसलिए इसको शॉर्टकट में पहले फिगर बना लीजिए। इसका यहां पर हम लिखते हैं मीनिंग, सारे के मीनिंग लिखेंगे क्या होता है। देखना है किसको? डिफ्रैक्शन। किसको देखेंगे? डिफ्रैक्शन को। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, फटाक से इनको नोट कर लें। चलिए यहाँ पर कुछ सेटअप किए हैं एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे घरनी जैसे हैं, यहाँ पर कुछ B है, यहाँ पर कुछ C है, C के बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ प्लस प्लस HT है, माने हाई वोल्टेज बैटरी है जिसमें 54 वोल्ट दिए हैं। ये थीटा है, ये N है, ये फाई, ये थीटा, ये D, ये S, ये G। क्लियर? यहाँ पर आइए एक एक करके देखते हैं। F टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली निकलता है। ये बेरियम ऑक्साइड कोटिंग है, बेरियम ऑक्साइड कोटिंग है जो इलेक्ट्रॉन को कंसंट्रेट करके जैसे ऐसे 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 भाग रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह लाने का प्रयास करता है। ये एक जगह ला करके इसको किस में घुसाता है? C में। C क्या है? सिलेंडर विद फाइन होल, या एक सिलेंडर है
जो किससे जुड़े होते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी जिसका विभव कितना लिया गया है, 54 वोल्ट। ठीक, ये सी है क्या, तो सिलेंडर विथ फाइन होल जिसमें छोटी सी छिद्र होती है, क्या कहता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम, माने इलेक्ट्रॉन का पुंज ये उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने वाला ये सिलेंडर है। एंड एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये त्वरित कर देता है। ये कौन, सी सिलेंडर। आइए आगे टकराया एन से, एन क्या है, निकेल क्रिस्टल है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और निकेल क्रिस्टल से क्या हो गया, टकरा गया। जैसे ही निकेल क्रिस्टल से टकराया, चारों तरफ ये घूम रहा है। ये यदि टकराया है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं टकरा करके जाएगा। चारों तरफ ये एस सेट है, क्या सेट है, ये एस जिसमें फिट है डी और जिसमें फिट है जी। क्लियर। तो यहां पर देखिए एस सर्कुलर स्केल विथ डिफ्लेक्टर, ये सर्कुलर स्केल है जिसमें डिफ्लेक्टर फिट है और ये चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। ये रोटेट क्यों करता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन छूटा तो एन से टकराया, निकेल से टकराया, टकरा करके ये इधर उधर कहीं ना कहीं भागेगा। ये भागेगा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। ये कौन, ये डिफ्लेक्टर, ये सर्कुलर स्केल वाली डिफ्लेक्टर। क्लियर। इसमें डी डिफ्लेक्टर लगे दिया, जी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे आया एक बार घुसा तो इसका मतलब करंट सप्लाई किया हो, इसकी सुई क्या कर जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी कि कितने डिग्री से एंगल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लियर। या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, ऐसे करके विक्षेपित होगा तो पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री से इलेक्ट्रॉन इस पर आकर के पड़ी। आइए डी क्या है, मूविंग डिफ्लेक्टर, ये बताएं, ये घूमने वाला डिफ्लेक्टर है। जी क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, पहले से भी हम लोग जानते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर लगी हुई है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर की सुई कितनी विक्षेपित हुई है उसका क्या है, ये फाइ एंगल है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन, ये रेडिएशन जो जा रही है इलेक्ट्रॉन के बीम की, इसके और इंसिडेंट, इस पर जो रेडिएशन आया है, किस पर रेडिएशन आया है, डिफ्लेक्टर पर जो रेडिएशन आया है। एंड एटॉमिक लेयर ऑफ क्रिस्टल, और क्रिस्टल के जो परमाणुविक परत है उस परत के बीच का कोण कौन है, ये थीटा। शायद समझे क्या क्या कहता है। जब इनको आप समझ गए हैं तो फटाक से इनको आप क्या कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर इनको हम मिटाएंगे और इन पर देखेंगे कि उन्होंने किनको किनको सेटअप किया नोट में। सेटअप करके लैम्डा निकाला, जब लैम्डा इससे निकल गया तो ये तो एक्सपेरिमेंट से लैम्डा निकाला, कहा क्या ये डिफ्रैक्शन का नियम का पालन करता है, तो एक बार इसको ले गए कहां पर, उठा करके डिफ्रैक्शन पर। और जब डिफ्रैक्शन के लॉ पर देखे, बेक्स लॉ का जब पालन किया तो दोनों का वैल्यू सेम ही आया। जब दोनों का वैल्यू सेम आया तो जर्मन डिवीजन ने कहा कि वाह कमाल कर दिया डी ब्रोगली तुमने, ये तो तुमने सोच करके बनाया और इसे मैंने प्रमाणित कर दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण तथास्तु, ऐसे कर दिया। किसने, जर्मन एंड डिवीजन ने। इनको फटाक से पहले नोट करें। चलिए देखिए ये सब तो आप डिजाइन को समझ गए। अब हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि बाय इंस्ट्रूमेंटल, किसके द्वारा, बाय इंस्ट्रूमेंटल, कट तो नहीं जाएगा, बाय इंस्ट्रूमेंटल से हुआ जब यहाँ पर HT वोल्ट जो है, मैंने HT हाई वोल्टेज बैटरी का जब विभव हिट किया 54 वोल्ट, कितना वोल्ट, 54 वोल्ट, तो यहाँ पर आया फाइ डिटेक्टर ने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया कितना डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब फाइ इक्वल टू कैलकुलेट हुआ, फाइ इक्वल टू कैलकुलेट हुआ 50 डिग्री, कितना डिग्री, 50 डिग्री कैलकुलेट हुआ, फाइ इक्वल टू 50 डिग्री ये कैलकुलेट हुआ। जब ऐसे किए तो इन्होंने देखा कि लैम्डा बराबर जो डी ब्रोगली दिया था 12.27 बटे अंडर रूट भी, जब हम भी बराबर रखे यहाँ पर कितना, 54 डिग्री, कितना डिग्री,
54 डिग्री तो लैम्डा 54 वोल्ट तो लैम्डा आया 1.66 एंगस्ट्रॉम। 66 एंगस्ट्रॉम इतना आया। ये इंस्ट्रूमेंटल देखा, कहा डिफ्रैक्शन में यदि इतना आ रहा है, डिफ्रैक्शन में इतना आ रहा है तो क्या लॉज का पालन करेगा? तो क्या कीजिए यहाँ पर v इक्वल टू कितना सेटअप किया इंस्ट्रूमेंट से 54 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना डिटेक्ट किया गैल्वेनोमीटर ने 50 डिग्री। आई बात समझ में? कितना 50 डिग्री। देखते हैं आगे क्या होता है, इनको फटाक से नोट कर लें, हम इनको मिटा देंगे। अब चलेंगे इसको हम लोग डिफ्रैक्शन के आधार पर और इंटरफेरेंस के आधार पर प्रूव करना चाहेंगे कि क्या ये एंगस्ट्रॉम, ये एंगल जो होता है ये 50 डिग्री का है। 50 डिग्री लेंगे एंगल, हाई कितना ले लेंगे अपना 50 डिग्री लेंगे। 50 डिग्री एंगल लेते हुए देखेंगे कि क्या लैम्डा यही आता है। यदि लैम्डा ये आ जाएगा तो इसका मतलब डी ब्रोगली का वेवलेंथ दिया गया इलेक्ट्रॉन का सत्य होगा। यदि नहीं आएगा तो असत्य होगा। इसका मतलब वो केवल सैद्धांतिक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। इसको नोट करें, हम मिटाएंगे इनको। अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं इंटरफेरेंस से प्रूव्ड होता है कि नहीं होता है। किसके नियम से चलते हैं? ब्रेग्स लॉ। इसमें कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। जब हम लोग या आप लोग जब पढ़ लिए होंगे इंटरफेरेंस की कहानी, डिफ्रैक्शन की कहानी वेव नेचर में, किस नेचर में? वेव नेचर या वेव ऑप्टिक्स में, तब तो फिर ये कहानी आपके लिए आसान है। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो इस कहानी में थोड़ी बहुत कुछ आएंगे, जैसे पाथ डिफरेंस वगैरह, एंगल कैलकुलेट करना तो वो आ जाना है, पर पाथ डिफरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन सब की जब हम चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, मैक्सिमा, हो सकता है ये आपको समझ में ना आए, पर जब हम पढ़ाने लगेंगे वेव थ्योरी तो वहां पर आपको बताएंगे वेव ऑप्टिक्स, तब आपको बता देंगे कि देखिए जर्मर एंड डेविसन ने इसी चीज की चर्चा की गई थी। आई बात समझ में? तो देखिए क्या कहता है ये सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक निकेल कोट लिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निकेल क्रिस्टल। यदि निकेल क्रिस्टल है तो इसमें कई लेयर होंगे, क्रिस्टल है तो कई लेयर होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एटॉमिक लेयर। और इसको क्या मान लिया? इस एटॉमिक लेयर को अपन डी मान लिया। इस एटॉमिक लेयर को डी, तो डी बराबर बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट आया है डी इक्वल टू आता है, डी क्या है? डिस्टेंस बी ऑब्लिक डब्ल्यू बिटवीन टू एटॉमिक लेयर। तो D इक्वल टू आता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। कितना 1? ये बाय एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग से आता है। D इक्वल टू मैंने निकेल क्रिस्टल के दो एटॉमिक लेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसे ही देखे होंगे, यहां पर आया होगा निकेल के क्रिस्टल से टकराया था और यूं करके आ गया ऐसे, नहीं तो इधर से हम इलेक्ट्रॉन को लाएं और इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? भेज दिए। लाएं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? इधर की ओर भेज दिए। यहां पर देखिए ऐसे करके इलेक्ट्रॉन गया और इधर से रेडिएशन आ गया। यही एंगल क्या हुआ था? फाई। एंगल क्या हुआ? फाई। इसके बीच का कोण कितना है? इस पर एक हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट लेयर में ऐसी घटना हुई, नहीं क्या ये सेकंड लेयर में नहीं हो सकता है? ऐसे करके आया और ऐसे करके गया, फिर ये एंगल कितनी हो जाएगी इसकी? फाई। तो ये एंगल कितनी है? फाई। तो आधा कितना हो जाएगा? 5/2। तो रहने दीजिए, उसको कोई तकलीफ नहीं है अपन। ये एंगल कितना बताए थे? थीटा। ये देखिए ये एंगल कितना लिए थे?
थीटा। तो इधर से ये एंगल भी कितना होना है इसको, थीटा। ये एंगल फाइव, तो ये एंगल भी फाइव। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं चेंज। मार्कर की कलरिंग तो हाँ है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि कलर को चेंज कर लेते हैं। यहां से इसको नॉर्मली गिरा देंगे, ये रेड रेड दिखाई दे रहा हो, ये भी रेड वाला दिखाई नहीं देता है, तो छोड़िए, ब्लैक को ही देखते हैं। इसको इधर से नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, ये अब दिखाई पड़ रहा है। आप इसको इधर से नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। तो यहां से देखिए, सोचिए, ये बराबर है ये डिस्टेंस, देखिए गौर कीजिए, यहां से ये डिस्टेंस बराबर है यहां तक नॉर्मल है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, और फिर ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। तो अंतर कितना में पड़ा, ज्यादा दूरी कितना तय करना पड़ा हमें। इसको यदि हम A कह दें, इसको कह दें B और इसको कह दें C, तो ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर में कितना अधिक दूरी है, ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर में अंतर कितना का अंतर है, तो AB प्लस BC। ये देखिए, ये तो यहां से गया, यूं चल गया, और ये यहां से आया, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना तो ये डिस्टेंस है A, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है C तक। तो ज्यादा कितना हुआ, A प्लस B, AB प्लस BC, AB प्लस BC। इसी को हम कहते हैं डेल X। क्या कहते हैं, और डेल X को माना जाता है पथांतर, माने दोनों के पथ में अंतर, दोनों के पथ में अंतर। यही देख लेते हैं, दोनों के पथ में अंतर कितना का आता है, पथांतर, उसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल X माने पाथ डिफरेंस। अब देखते हैं ये A प्लस B प्लस C कितना आता है, तो AB बराबर पहले निकालें। तो यहां से ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस अपना कितना है D, इधर ये थीटा है, तो इधर इसको जब मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये D cos थीटा। इसको जब इधर मोड़ेंगे इस एंगल के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये D cos थीटा। ये पर ये थीटा है कितना, यहां से यहां चल गए, यहां से यहां चल गए, यहां से यहां चल गए, 90 माइनस थीटा। देखिए ये एंगल जो होगा, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये एंगल माइनस, यहाँ ये इस तरह की कहानी है, यहाँ पर इस तरह की कहानी है। ये एंगल अपनी थीटा है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ से कुछ यूं है, तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल कितना होना है, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना होना है, 90 माइनस थीटा। और ये दूरी जो आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, मैंने इसको यहाँ तक बढ़ाया है, ये डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, T। तो जब इसको हम इधर घुमाएंगे, इसको कह दिए थे A B और इसको कहते हैं C, तो AB बराबर क्या हो जाना है, D cos 90 माइनस थीटा। क्या होगा, AB बराबर D cos 90 माइनस थीटा। फिर BC बराबर D cos 90 माइनस थीटा, D cos 90 माइनस थीटा। तो आइए यहां पर देखते हैं, और पाथ डिफरेंस x बराबर क्या है, डेल x। तो यहां पर डेल x बराबर हो जाना है AB प्लस BC। तो डेल x इक्वल टू, देखिए दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 2D cos 90 माइनस थीटा, शायद cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा। तो डेल x इक्वल टू क्या हो जाना है, 2D sin थीटा, 2D
साइन थीटा, ये पथांतर निकला। ये क्या निकल गया अपन को? पथांतर। अब देखिए यहां पर कहते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपको अभी समझ में आ भी सकते हैं यदि आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ें तो, और नहीं भी आ सकते हैं। यदि नहीं आए तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, बस कुछ ही दिनों में आपको हम ये समझा देंगे। एग्जामिनेशन से पहले फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल एक्स इक्वल टू होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा डॉट 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 डॉट, माने डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा, माने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट लेयर, कटा तो नहीं है, डेल इक्वल टू लैम्डा, कटा नहीं ना, ये फर्स्ट लेयर, माने हम किस लेयर की बात कर रहे हैं? यहां से इस लेयर में आए, इस लेयर में आते तो फिर दूसरा होगा 1 और 2, देखिए इस लेयर में आते 1 2 3 और 4 हो जाता है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, माने क्या चल गया यहां पर n लैम्डा। तो फॉर फर्स्ट लेयर लैम्डा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाना है? इसको हम ऐसे करके लिखते हैं लैम्डा, तो n लैम्डा फॉर फर्स्ट लेयर डॉट 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 n लैम्डा, कितने लैम्डा तक जाएगा ये? n लैम्डा तक। तो डेल x इक्वल टू लैम्डा कहां? फॉर फर्स्ट लेयर, n बराबर कितना? जहां n इक्वल टू लेयर, जहां n इक्वल टू लेयर, तो यहां तक यदि इसको इससे घबराना नहीं है, तो ये समझा देंगे, इस यहां तक पकड़िए इसको, फटाक से इनको नोट कर लीजिए, देखो फटाक से। चलिए तो यहां इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और यहां मान लेते हैं इसको समीकरण 2। इसको मिटाएं, अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं, चले वहां, इसको तो रहने देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। यहां देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाना है? हाँ, समीकरण 1 तथा 2 से 2d sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाना है? लैम्डा। अब यहां पर देखते हैं थीटा इक्वल टू, नहीं 9, समीकरण का लीजिए 3 9। अब यहां पर देखो थीटा प्लस फाइ प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां देखो थीटा प्लस फाइ प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होना है? 2 थीटा प्लस फाइ इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस फाइ, 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस, ये देखिए डिफ्लेक्शन एंगल 50 डिग्री आया था एक्सपेरिमेंट से, तो कितना हो जाएगा ये? 50। तो 2 थीटा इक्वल टू 130, थीटा इक्वल टू 65, थीटा इक्वल टू कितना आया? 65 डिग्री। अब इनको मिटा रहे हैं, तो यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2d साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री। जब इन सब का वैल्यू रखते हैं तो लैम्डा इक्वल टू आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्या देखिए डी ब्रोगली का 54 वोल्ट पर लिया गया वैल्यू और इससे निकाला गया वैल्यू दोनों बराबर है, 1.66 1.65 बराबर है, लगभग बराबर है। यहां यह सिद्ध होता है कि, इसको मिटा लें, सिद्ध होता है कि
मूविंग इलेक्ट्रॉन मीटर के साथ वेव नेचर होता है। बस खल्लास, फटाक से नोट करें। तो चलिए इनको आप नोट कर लिए और यहीं पर लेक्चर हो रही है, इसकी समाप्ति हो रही है। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 05 एंड लास्ट लेक्चर है इनका। अगले रोज हम लोग पढ़ेंगे या अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एटम के बारे में, जिसमें हम लोग मूल रूप से बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे। तो इसलिए मेरे साथ चलते रहें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। ऑल द बेस्ट।